जय सिया राम। और आज मैं उपस्थित हूँ एक लेख को लेकर, जिसको लिखा है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने। और इस लेख का शीर्षक है मानस शब्द सागर एक दृष्टि। बेनी कवि को आशंका हुई थी, जो पह यह रामायण तुलसी न गावतो, और वे इसकी कल्पना मात्र से संत्रस्त हो गए थे कि भारी भव सागर उतारतो कवन पार। अतः इस भव सागर तारक के प्रति उनका श्रद्धा विभूत होना स्वाभाविक था। आज के युग में अधिकांश व्यक्ति भव सागर पार जाने की इच्छा से मुक्त हो चुके हैं। उनके लिए यह लोक आकर्षक और सुखकर है। पर इस प्रतिकूल धारणा के होते हुए भी बेनी कवि का प्रश्न अब भी अपना वही मूल्य रखता है। आज का उद्बुद्ध हिंदी भाषा भाषी भी अपने मन से यही प्रश्न पूछता है, जो पै यह रामायण तुलसी न गावतो। भव सागर पार जाने की बात छोड़, हम तो भव सागर की बात करते हैं। यदि हमारे पास यह महान ग्रंथ न होता तो कौन सी वस्तु लेकर हम भाषा की प्रतियोगिता के युग में उपस्थित होते। भारत के बहुसंख्यक व्यक्ति हिंदी भाषा भाषी हैं, पर केवल यही वस्तु भाषा की महत्ता के लिए यथेष्ट नहीं। हमारी भाषा से अल्पसंख्यक भाषा भाषियों का साहित्य कम समृद्धिशाली नहीं। इन्होंने श्रम और साधना के द्वारा अपनी भाषा को उन्नत बनाया है। तुलनात्मक रूप से कहीं कहीं हिंदी पिछड़ी हुई भी है। फिर भी हमारे पास महाकवि तुलसीदास का यह अमूल्य ग्रंथ रामचरित मानस है। यह कम संतोष या गर्व की बात नहीं। इसे लेकर हम भारत ही नहीं, विश्व के समस्त साहित्य की तुलना को अपने को सगर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने तुलसी साहित्य के प्रति अपने समुचित कर्तव्यों की उपेक्षा की है। जहां अंग्रेजी भाषा भाषियों ने अपने महाकवि शेक्सपियर के शब्द गिन डाले हैं, उन पर गंभीर गवेषणा की है, वहां हिंदी भाषा भाषियों ने अपने इस महान ग्रंथ का समुचित अध्ययन करने के लिए सर्व स्वीकृत टीका भी प्रकाशित नहीं की। योग्य कवि की कविता का अर्थ केवल भाषा कोशों की सहायता से सच्चे अर्थों में हृदयंगम नहीं किया जा सकता। उनके ग्रंथ स्वयं में एक कोश होते हैं। उनका शब्द केवल पाद पूर्त्यर्थ नहीं होता। उनके पीछे उनकी छिपी भावना को समझना साधारण काम नहीं। साधारण व्यक्ति के लिए एक शब्द का अर्थ दूसरे पर्यायवाची शब्द से बना देना यथेष्ट है, पर क्या सचमुच स्त्री का ठीक अर्थ नारी, प्रमदा, वामा ही है? नहीं, पर्यायवाची होते हुए भी इस शब्दों के भावों में पार्थक्य है। अतः गोस्वामी जी कहते हैं, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। तब आज के नारी स्वातंत्र युग में लोगों का रुष्ट होना स्वाभाविक ही है। फिर भी इस रोष को बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रमदा शब्द में छिपी हुई भावना को हृदयंगम करके ही हम सच्चा न्याय कर सकते हैं।
यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। प्रत्येक शब्द अपनी एक अलग भावना, महत्ता और अर्थ रखता है। फिर उनके पीछे लेखक की स्वयं की भावना भी कार्य करती है। कवि के अनेक शब्द सांकेतिक होते हैं, जिन्हें वह अपनी भावना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त करता है। उसे समझने के लिए हमें समस्त ग्रंथ की तुलनात्मक शाब्दिक समीक्षा करनी चाहिए। मानस शब्द सागर का प्रकाशन हमारी इस कमी का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। दीपक जला दिया गया है और अब उसके प्रकाश में मानस का व्याकरण और शब्द का सही अर्थ देखना विद्वानों का कार्य है। जहाँ तक गोस्वामी जी का संबंध है, उन्होंने मानस को समझने की शैली हमारे समक्ष स्पष्ट कर दी है। मानस का शब्द भंडार महान है। उसके शब्द सौष्ठव का सच्चा आनंद और सही भावों का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम महाकवि की रचना शैली से सुपरिचित हों। गोस्वामी जी के शब्दों में इसका स्वरूप यह है कि अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। कमल की 3 वस्तुएं हैं, पहली पराग, दूसरी मकरंद और तीसरी सुवास। मानस कवित्व में भी 3 विशेषताएं हैं, अर्थ, भाव और भाषा। भाषा की तुलना महाकवि ने सुवास से की है। सचमुच सुगंध के समान ही वह पाठक को दूर से ही आमंत्रण देती है। वर्ण विन्यास की मधुरता, शब्दों का उपयुक्त चुनाव, प्रवाह, ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को हठात अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। एक अपढ़ भी उसके सरस प्रवाह में डूबकर भले ही वह भ्रमर बनकर भाव और अर्थ का आनंद ना ले पाए, अभूतपूर्व आत्म तृप्ति का अनुभव करता है। किंतु जिज्ञासु वृत्ति इतने से ही संतुष्ट होने की नहीं, वह और भी अंतरतम में प्रविष्ट होकर उस पराग और मकरंद का भी रसास्वाद करना चाहती है जो मानस का प्राण है। तब इसके लिए खोज होती है किसी अच्छी टीका या शब्दकोश की। बहुधा मुझसे यह प्रश्न अनेक बार किया जा चुका है कि मानस के अर्थ के लिए कौन सी टीका अच्छी है। मैं जानता हूँ कि मेरे उत्तर से लोग संतुष्ट नहीं होते जब वे सुनते हैं कि अभी तो मानस की कोई उत्कृष्ट टीका बनी नहीं। वैसे मानस की टीका स्वयं मानस है। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, शब्दों का अर्थ केवल शब्दकोश मात्र से ही जाना नहीं जा सकता। शब्दों के साथ उनकी एक परंपरा जुड़ी रहती है। फिर प्रयोग करने वाले का स्वयं भी अंतःकरण जुड़ा रहता है। शब्दों का ठीक उतना ही अर्थ नहीं जो हमें शब्दकोश बताते हैं। कहने वाला शब्द सौष्ठव के द्वारा अपनी हृदयस्थ वस्तु को श्रोता के समक्ष उपस्थित करता है। अतः शब्दों का अर्थ जानने के लिए तन्मयता की भी आवश्यकता है कि हम कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसके भाव को हृदयंगम कर सकें। आज महाकवि हमारे समक्ष नहीं, फिर भी उनका महाकाव्य अजर अमर है। उनकी वाणी का ओज प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आवश्यकता है उनके शब्दों के ठीक प्रयोग समझने के लिए मानस के समस्त शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन की। तब हम समझ सकेंगे गोस्वामी जी के शब्दों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हो रही है। मानस शब्द सागर के प्रकाशन ने
हमारी कठिनाई को इस रूप में बहुत सरल कर दिया है कि हमें बृहद ग्रंथ से सारे शब्दों को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। वह इस ग्रंथ में एक साथ ही उपलब्ध हो गया है। कहना ना होगा कि शब्दों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए यह कितने काम की वस्तु है। यूं तो मानस प्रचारकों में शब्द सौष्ठव की व्याख्या बहुत दिनों से प्रचलित है, किंतु यह कटु सत्य है जिसे हम लिखते स्वयं लज्जित होते हैं कि अधिकांश वक्ताओं ने इस विषय में अपना लक्ष्य जनता को चमत्कृत करना ही बना लिया है। वे बहुधा जनता के आलस्य और समयाभाव का लाभ उठाकर घोषित कर देते थे कि मानस में यह शब्द इतनी बार और इस अर्थ में आया है। जनता उसे मान लेती थी, पर जिनमें सत्य जानने की अभिलाषा थी, उसका अन्वेषण करके जिस परिणाम पर पहुंचते थे, वह हमारी हीन स्थिति और असत्य का नग्न प्रदर्शन था। निश्चित रूप से उसका एकमात्र कारण आलस्य, छिछला अध्ययन और केवल आर्थिक लाभ का दृष्टिकोण था, किंतु इस ग्रंथ से उन हजारों मानस वक्ताओं के लिए सत्य का मार्ग उन्मुक्त कर दिया है, जो इस शैली से जनता को मुग्ध करते रहे हैं। जय सिया राम। इसी के साथ यह लेख पूर्ण होता है। और सच कहूँ तो मुझे इस बारे में, इस लेख से पहले कुछ भी पता नहीं था, और मैं इस वीडियो के बाद तुरंत इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करूँगी। और यदि आपको पहले से कुछ पता है तो अवश्य कमेंट्स में लिखकर बताएं, जिससे और लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ यह महसूस करी है कि जो मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जिसमें महाराज जी के इंटरव्यूज़ हैं या लेख हैं या संस्मरण में कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं, उससे हम लोगों को महाराज जी का एक ऐसा पक्ष, एक नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे उनके चरित्र के पक्ष देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें नहीं मालूम थे, मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता थे। तो मेरे लिए तो ये जैसे खजाना मिलता जा रहा है, हर लेख, हर इंटरव्यू, हर संस्मरण के साथ। तो आप भी अवश्य अपना, आपको कैसा लगा ऐसा अनुभव कमेंट्स में लिखकर बताएं। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो भी इस खजाना है ये, उसका उतना आनंद नहीं ले पा रहे हैं या उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं कि जैसी मुझे अपेक्षा, तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ये था कि जो है सब लोग जैसे आनंद से झूम उठेंगे, लेकिन उतना मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगी, जैसा कि इस लेख में शुरू में कहा गया है कि भव सागर से पार उतरने की बात को लोग भूल चुके हैं, तो मैं आपसे उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो अपने जीवन का मूल्य समझिए और उसको उतनी वैल्यू देकर जो जीवन चाहता है उसको अवश्य वो प्रदान करें। यही हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।